अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की बड़ी जीत 140 रन से वेस्टइंडीज को तीसरे ही दिन दी मात। जडेजा ने झटके 4 विकेट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। टीम इंडिया ने लहराया परचम। टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी ने भारत को दिलाई जीत। अहमदाबाद में बड़ी हार देने के बाद टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टेस्ट मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों ने भी किया शानदार प्रदर्शन। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 162 रन के स्कोर पर ही सिमट गई थी। इसके जवाब में टीम इंडिया ने खेल के तीसरे दिन 5 विकेट पर 448 रन बनाकर पारी को किया घोषित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सालाना दशहरा उत्सव की धूम आज निभाई जा रही है। मुरिया दरबार की ऐतिहासिक परंपरा। बस्तर में 75 दिनों तक मनाया जाता है दशहरा उत्सव। नहीं जलाया जाता है रावण का पुतला। बस्तर में सैकड़ों साल पुरानी है दशहरे की परंपरा। काकतीय राजवंश ने की थी शुरुआत। बस्तर के आदिवासियों की आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी है दशहरे की परंपरा। देवी दंतेश्वरी की इस दौरान होती है पूजा अर्चना। बस्तर के देवी दंतेश्वरी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने किए दर्शन। विधि विधान से किया पूजा पाठ। दिल्ली के विज्ञान भवन से युवाओं को पीएम मोदी की सौगात। लॉन्च की 12 करोड़ की योजनाएं। पीएम सेतु योजना के तहत देश भर में 1000 सरकारी आईटीआई का होगा विकास। छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का भी प्लान। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं से किया वर्चुअल संवाद। पीएम ने योजनाओं को बताया शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को नई दिशा देने वाला कदम। बिहार के 5 लाख युवाओं को मिलेगा 1000 रुपए मासिक भत्ता। फ्री ट्रेनिंग की भी योजना। पीएम मोदी ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी किया उद्घाटन। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार। वाराणसी में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। बिहार में आज और कल मौसम विभाग का बारिश का अनुमान। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अलर्ट। फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी। चंदौली में लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे हॉस्पिटल और रेलवे कॉलोनी पर भरा पानी। स्थानीय लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। भारी बारिश से सासाराम में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में भरा पानी। तिरुमाला में तिरुपति में मंदिर में लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश के कारण तिरुपति की सड़कें हुई जलमग्न। तिरुपति में बारिश के चलते बढ़ी ठंड। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई। दोनों परिवारों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई रस्म। फरवरी में हो सकती है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी। गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। कई सालों से रिश्ते में थे रश्मिका और विजय। दोनों ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं कबूला रिश्ता। सगाई ने अफवाहों पर लगाया विराम। रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का ट्रेलर रिलीज। 21 अक्टूबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी फिल्म। हाल ही में विजय देवरकोंडा ने ओटीटी पर बटोरी शोहरत। किंगडम फिल्म की दर्शकों ने की प्रशंसा। अभिनेता अक्षय कुमार ने उठाया साइबर क्राइम का मुद्दा। बताया गेम खेलने के दौरान बेटी से मांगी गई थी न्यूड फोटो। अक्षय बोले बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए साइबर क्राइम का पाठ। मोगा की परम बनी पंजाबी म्यूजिक की लेडी परमजीत कौर। दाना मंडी में रियाज। ब्रिटिश प्रोड्यूसर की नजर पड़ी। क्लासमेट के गाने ने स्टार बनाया। एक्टर रामचरण ने दिखाई तीरंदाजी की स्किल्स। दशहरा के कार्यक्रम में रावण के पुतले पर चलाए तीर। पत्नी उपासना ने शेयर किया वीडियो। पहले दिन कांतारा ने वरुण धवन की फिल्म को पछाड़ा। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने कमाए 9 करोड़। कांतारा ने 60 करोड़ का किया कलेक्शन।
बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान की नई तस्वीर, आर्मी ड्रेस में फैन के साथ सीरियस लुक में नजर आए। पेरिस फैशन वीक में दिखा जापानी ब्रांड्स का इससे मियाकी का जलवा, कैटवॉक के दौरान बेहद ऊंचे गोल कंधों वाले टॉप और जैकेट में दिखाई दी मॉडल्स। डिजाइनर ने अपने कपड़ों के लुक में और साथ जैविक मानवीय तत्वों को दी जगह, टी शर्ट पर लिखा मैं सजीव हूं और मैं स्वायत्त हूं का स्लोगन। इससे मियाकी के मुख्य डिजाइनर कोंडो ने जो बताई अपनी डिजाइन की खूबी, कहा मैंने खुद की इन ड्रेसेस के रूप में कल्पना की है। जापानी डिजाइनर ने बारीकी से बुने हुए परिधानों को परतों और गांठों में सलीके से पिरोया, वहीं कुछ पोशाकें लंबे उगे हुए पत्तों से ढकी नजर आई। अपने आखिरी चरण में पहुंचा महीने भर चलने वाला पेरिस फैशन वीक, 7 अक्टूबर तक चलेगा कैटवॉक का ये सीजन। वेनेजुएला में रंग बिरंगे कछुओं की अनोखी रेस, बेजुबानों के संरक्षण का दिया गया संदेश। वेनेजुएला की कछुआ दौड़ में 80 से ज्यादा कछुए शामिल हुए, खासकर बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का आयोजन। पिछले कई सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा कछुओं की दौड़ में लिया हिस्सा, 20 साल पुराना कछुआ बना विजेता। वेनेजुएला में इस खास परंपरा को लेकर लोगों में भारी उत्साह, सड़कों पर दिखा लोगों का हुजूम। गाजा की सड़कों पर अरसे बाद देखने को मिला खुशी का नजारा, इजराइल हमास सीजफायर की खबर का जश्न के साथ स्वागत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मनाया गया करनाह उत्सव, बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में लिया हिस्सा। कुपवाड़ा के करनाह उत्सव में दिखी घाटी की सांस्कृतिक विरासत की झलक, पारंपरिक परिधान में झूमे लोग। करनाह उत्सव में युवाओं ने किया हुनर का प्रदर्शन, जनजातीय समुदाय के सरोकार के मकसद से आयोजन। गुजरात के राजपीपला में अनोखी परंपरा, दशहरे के दूसरे दिन निकाला जाता है रावण के जुलूस। राजपीपला में दशहरे के बाद होता है रावण का दहन, बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए लोग। कैरेबियाई देश त्रिनिदाद टोबैगो के दिव्यांगों के लिए गुड न्यूज, राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत की मदद से लगाया गया विशेष कैंप। 50 दिन तक चलेगा भारत की ओर से लगाया गया कैंप, 800 दिव्यांगों को मुफ्त लगाई जाएंगी कृत्रिम पैर। पीएम मोदी ने जुलाई में त्रिनिदाद और टोबैगो दौरे पर किया था कैंप का ऐलान, भारतीय दूतावास के सहयोग से एनजीओ भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति लगा रही कृत्रिम पैर। जयपुर फूड के नाम से जाना जाता है 1975 में स्थापित एनजीओ और दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है VMVSS। भारतीय उच्चायोग के अनुसार VMVSS ने अब तक भारत और 46 देशों में 24 लाख से अधिक दिव्यांगों को लगाए कृत्रिम पैर। दिल्ली में आयोजित धार्मिक रामलीला में पहुंची दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का किया तिलक, जय श्री राम के जयकारों के बीच उतारी आरती। वाराणसी में बारिश के बीच 483 साल पुरानी नाटी इमली भारत मिलाप का हुआ भव्य मंचन, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। भारत मिलाप चारों ओर गूंजी ढोल और डमरू की आवाजें, प्रभु श्री राम और भरत का मिलन देखकर भावविभोर हुए भक्त। धौलपुर में टेसू झिंझी के खिलौने से सजे बाजार, रंग बिरंगे खिलौने और मोर पंखों सजे हुए मिट्टी के बर्तनों की लोग जमकर कर रहे खरीदारी। श्योपुर में सैलानियों के लिए खोला गया कुंदा नेशनल पार्क, फूल मालाओं से किया गया सैलानियों का स्वागत, लोग कर सकेंगे चीतों का दीदार।
बिहार के हाजीपुर में बसती है चमगादड़ों की अजब दुनिया। सरसई गांव में 52 बीघा के विशाल पोखर के आसपास पेड़ों पर इनका बसेरा। देश के अन्य चमगादड़ों से अलग है हाजीपुर के चमगादड़ों की प्रजाति। थाईलैंड में मिलने वाले चमगादड़ों की प्रजाति से खाते हैं मेल। चमगादड़ों को भगवान का दूत मानते हैं ग्रामीण। यहां इंसान और चमगादड़ों में दिखती है अलग बॉन्डिंग। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में किसान ने जीते कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए। हॉट सीट से चमका दी कैलाश कुडवाण की किस्मत। बारिश में बर्बाद हुई फसल। अब इनाम की राशि बनेगी सहारा। बेटे को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहता है विजेता। दीपावली से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। एयरपोर्ट होटल के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक। संदिग्धों पर होगी पैनी नजर। ओडिशा के भुवनेश्वर में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ पूजा उत्सव हुआ संपन्न। भव्य जुलूस में दिखे आस्था और भक्ति के रंग। भुवनेश्वर में इस साल 1993 सामुदायिक दुर्गा पूजा का हुआ आयोजन। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विसर्जन के दौरान दिखी मनमोहक झांकियां। अयोध्या की रामलीला में भरत मिलाप के दौरान उमड़ा भावनाओं का समंदर। विधि विधान से हुआ श्री राम का राज्याभिषेक। फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली पर ट्रेलर हुआ रिलीज। दर्शकों को भा रही है अभिनेत्री रसिका दुग्गल की एक्टिंग। रहस्यों से भरा हुआ है आयुष्मान झा की फिल्म का ट्रेलर। पुणे डेक्कन इलाके में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल में पुलिस, क्राइम ब्रांच, क्विक रिस्पांस टीम और दमकल विभाग की टीम रही शामिल। मॉक ड्रिल में बॉम्ब ब्लास्ट की स्थिति से निपटने को लेकर किया गया अभ्यास। मौके पर बॉम्ब निरोधक दस्ता और स्नीफर डॉग्स भी रहे मौजूद। घटना में मौक घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते दिखे पुलिसकर्मी। सभी एजेंसियों ने हर स्थिति से निपटने की तैयारियों का किया निरीक्षण। एनएसजी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया मॉक ड्रिल। मंदिर परिसर में आतंकियों से लोहा लेते दिखे बहादुर जवान। फायर किया गया स्मोक बम। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर एटीएस की टीम ने किया मॉक ड्रिल। आतंकी घटनाओं जैसी स्थिति से निपटने का किया गया अभ्यास।